अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, अडियाला जेल के अंदर। उनको एक नया रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ उनको नहीं मिल सका था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज ने उनको आज एक रिलीफ दिया है। उनको रिलीफ ये मिला है कि उनके दोनों बेटों से बात कराने का अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को हुक्म दे दिया गया है। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने पहले अदालत में बताया था कि उनके पास कानूनी तौर पर कोई जवाब मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठे किसी शख्स के साथ किसी भी कैदी की बातचीत करवा सकें। लेकिन आज जो स्पेशल अदालत के जज हैं अबुल हसनात साहब, उन्होंने ये कहा कि आप इमरान खान साहब की उनके दोनों बेटों से बातचीत जो है फ़ोन पर करवा दें। इसके बाद अब देखने में बात यह आएगी कि क्या इमरान खान साहब को जो ये रिलीफ है ये सिर्फ वाहिद यही रिलीफ था। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले देखें, जो आज लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है, जहां 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस दीगर ख़वातीन की तरह और हज़रात की तरह खदीजा शाह साहिबा जो हैं, बहुत उनका नाम था, बहुत पता चला था। सलमान शाह साहब थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनकी वो बेटी थी। साबिक़ आर्मी चीफ थे, उनकी वो नवासी हैं आसिफ नवाज जंजुआ साहब की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। 9 मई के वाक़यात की वजह से उनको अंदर बंद किया गया था। आपको याद होगा कि पहले वो काफ़ी अर्सा रुपोश रहीं और बड़ी मुश्किल से उनको गिरफ्तार किया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पर भी उनको भी रिलीफ दिया और उनको भी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इस लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर जज साहिबान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए, किसी से गलती हो ही जाती है। खदीजा शाह साहिबा जो हैं, उनका जो भी किरदार था 9 मई के वाक़यात में, उसकी भी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जो कुछ सबूत मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं, इसलिए उनको रिहा कर दिया जाए। हो सकता है कि वो माज़रत करने पर आमादा हो जाएँ या माफ़ी मांगने पर आमादा हो जाएँ, उनको मौका दिया जाना चाहिए। इस सब को अगर हमें मिला कर देखें, इमरान खान साहब का टेलीफोन कॉल का हक़ मिलना और इसी तरह खदीजा शाह साहिबा की बेल मिलना, तो कहने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को ज़्यादातर अरसे तक जेल में नहीं रख पाएगी या नहीं रख सकती, इसलिए वो चाहती है कि अब वापसी का कोई रास्ता बनाया जाए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं अगर वो जेल से बाहर निकल आते हैं तो आने वाले इलेक्शंस के अंदर मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी की तरफ चले जाएंगे। ऐसे में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इतने अरसे से इमरान खान साहब को रोकने के नए नए प्लान बना रही थी, अगर वो नाकाम हो जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट की इस नाकामी का नुकसान नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन के अंदर भी होगा। तो नवाज शरीफ साहब जब सब कुछ दाव पर लगाकर पाकिस्तान आने का फैसला कर चुके हैं, तो क्या वो इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इंतज़ार कर रहे थे या वो इमरान खान को रिलीफ मिलने का इंतज़ार कर रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप नाज़रीन के लिए छोड़ देता हूँ। आप इसका फ़ैसला बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ जो अब पाकिस्तान आ रहे हैं उसके अंदर इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त मौजूदा हालात इस तरह थे, हमने कल भी आपको बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा सोच पाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को दोबारा से बहाल कर लिया जाए। और अगर अब ये देखा जाए, अगर इन दो इंसिडेंट्स को मिलाकर देखा जाए तो ऐसा फील होता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट कुछ बैकफुट पर जा रही है। कल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथी हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनका भी ये कहना था कि शायद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये कहा गया कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ दिया जाए। अब ये तो बात हम नहीं तस्दीक इसकी कर सकते कि ऐसी कोई बात कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन आज जो हमारे सामने है, आज जो हमारे सामने दो फैसले आए हैं, उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये देखा जाए तो इससे उम्मीद बन जाती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात जो हैं वो कुछ आसान होती नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ खबर, हम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब के वकला ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट की अपील दायर कर दी है। उसको नंबर भी लग चुका है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं। उनका ये कहना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके रजिस्ट्रार ने बगैर किसी सवाल और जवाब के नवाज शरीफ साहब की दरखास्तों को नंबर लगा दिए और उनको एलोकेट कर दिया कि उनको सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। जबकि इमरान खान साहब की बारी बहुत सारी ऐसी दरखास्तें हैं जिनके ऊपर एतराज़ात लगा दिए जाते थे और एतराज़ ये होता था कि जो शख्स रिलीफ मांग रहा है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद आकर ये रिलीफ मांगना है, खुद पेश होना है। नवाज शरीफ साहब को पेश हुए बगैर ये रिलीफ कैसे मिल गया?
नवाज शरीफ के वकला बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं इस बारे में कि आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई कानूनी मुश्किलात नहीं होंगी। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से न सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, बल्कि आने वाले दिनों में उनकी जो सज़ाएँ उनको हुई हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्वाश हो जाएंगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बाइज़्ज़त बरी कर देगी। अब हालात सूरत हाल इस किस्म की है कि नवाज शरीफ साहब एक तरफ हैं, इमरान खान साहब एक तरफ हैं। यही अदालतें हैं, यहाँ से कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिलता था, लेकिन इमरान खान साहब को होलसेल में रिलीफ मिल रहा था। अब वक्त थोड़ा सा बदला है, वक्त का पहिया थोड़ा सा घुमा है, तो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और इमरान खान साहब को ऐसा फील होता था कि रिलीफ नहीं मिल रहा आज। लेकिन दोनों तरफ की बातें अगर हम देखें तो फील ऐसा होता है कि सियासी पारा जो है, जो बहुत बढ़ चुका है, उसको कम करने की कोशिश शायद इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया है। इवन दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स जो हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त है वो कैसे अदालत ने एडमिट कर ली, कैसे उनकी जो सबमिशन है उसको एडमिट कर लिया गया, कैसे उसको नंबर लगा दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब इससे कबल अदालतों में पेश हुए बगैर कई बार जो है प्रोटेक्टिव बेल ले चुके हैं। बल्कि इमरान खान साहब के बारे में तो अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने उनको ऐसा ब्लैंकेट रिलीफ दिया था जिसमें उन्होंने उनको कहा था कि इमरान खान साहब को मुल्क भर के किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार न किया जाए, इमरान खान साहब को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाए। और ये सारी बातें जो हैं उमर अता बंदयाल साहब ने की थी इमरान खान साहब के बारे में। ऐसी बातें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में तो नहीं की, ना ही हम काजी फाइज़ साहब को सुन रहे हैं कि वो कह रहे हों कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर होकर उसको नंबर लगने से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं और हमारे साथी हैं उनको कुछ काफ़ी उलझनों का वो शिकार नज़र आते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या इमरान खान और नवाज शरीफ जो हैं वो इस तरह जिस तरह 2018 में था कि एक शख्स जेल में था और दूसरा इलेक्शन को लीड कर रहा था, क्या 2018 की ही एपिसोड रिपीट होने वाली है? 28 जनवरी को इलेक्शन जो होंगे पाकिस्तान के अंदर, 28 जनवरी 2024 को, उसके अंदर क्या सूरत हाल बनेगी ये हम आपको बताते रहेंगे जो जो हमारे पास खबरें आती रहेंगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से ही आने वाली खबर के बारे में, और वो खबर है हनीफ अब्बासी साहब के बारे में जिन्हें एफेड्रीन केस के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको ये एफेड्रीन केस 2012 में उन पर बना था और उसके बाद ये केस की प्रोसीडिंग चलती रही। लेकिन 2018 में इलेक्शन की रात को, इलेक्शन से एक रोज़ कबल ही उनको अदालत से रात को सज़ा सुनाई गई। ANF की अदालत थी जहां से उनको सज़ाए उम्र कैद सुनाई गई थी और उनको सारी उम्र के लिए जेल में रखने का कहा गया था। हम लोगों ने तब भी कहा था कि सियासी मकासद के ऊपर ऐसी सज़ाएँ होना बहुत ही बदशगुन बात है, सियासत के मुंह पर एक काला धब्बा है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामी सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद हमें बता रही थी कि हनीफ अब्बासी साहब बहुत बड़े ड्रग पेडलर हैं, बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं और वो ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं और इसलिए उनको इस बारे में सज़ा होनी चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उन तमाम लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ एक कैंपेन चलाते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी करते हुए हनीफ अब्बासी साहब को ये कहा कि उनके खिलाफ जो भी केस बनाया गया था वो बिल्कुल बोदा और झूठा केस था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं है कि किसी शख्स के ऊपर इस किस्म के घिनौने किस्म के जुराइम का केस डाला गया हो सियासी मकासद और सियासी फ़वाद हासिल करने के लिए। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब पर भी इसी तरह हेरोइन बरामदगी का केस डाला गया था और उसके बारे में भी मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वो ये कह चुकी हैं कि इस अदालत केस के पल्ले कुछ नहीं है। इसी तरह आज हनीफ अब्बासी साहब को एक रिलीफ मिला है। हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो बहुत खुश दिखाई दिए कोर्ट के अंदर। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि आखिरकार जो जीत है वो हक और सच की हुई है। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा था कि इमरान खान साहब की बुनियाद पर, इमरान साहब के ईमा पर मुझ पर ये केसेस बनाए गए। शेख रशीद साहब का भी उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि वो पिंडी वाला जो था उसकी वजह से भी केसेस मेरे पर बनाए गए थे। आज मैं आज़ाद हो गया हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आने वाले दिनों में हनीफ अब्बासी साहब पिंडी से इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी आपको आगाह रखेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।